नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने संस्कृत में आपके लिए संज्ञा प्रकरण स्टार्ट किया था। उसमें हमारा चल रहा है, संज्ञा प्रकरण ही चल रहा है। तो आज हम चलते हैं संज्ञाओं की ओर। तो ये हमारी संज्ञा है: इत संज्ञा, लोप संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, पद संज्ञा और प्रत्याहार संज्ञा। तो इन सभी को जान जाएंगे तभी हम क्या है, शब्दों का, धातुओं का इनका क्या करेंगे, हम निर्माण करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सी संज्ञा, इत संज्ञा। फिर धीरे धीरे इन सभी को कराएंगे, तो धीरे धीरे चलेंगे आगे। तो हम पढ़ते हैं किसको, इत संज्ञा को। सबसे पहले इत संज्ञा में क्या होता है, सबसे पहले जानने इत संज्ञा होती क्या है, कैसे इत संज्ञा करते हैं। एक सूत्र होता है, यानी लोप संज्ञा मैंने आपके लिए बताई है, तो उसमें लोप विधायक सूत्र होता है। एक लोप विधायक सूत्र होता है तस्य लोप, और एक होता है लोप संज्ञा विधायक, वो होता है अदर्शनम लोप है। तो ये तस्य लोप से किसी वर्ण का हम लोप कर दें और उसकी क्या हो जाती है, उससे पहले इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। फिर बाद में ये सूत्र काम करता है जब उसका क्या होता है, लोप होता है। तो हम पढ़ते हैं इत संज्ञा के बारे में। तो इत संज्ञा 6 तरीके से होती है। अष्टाध्यायी के अनुसार कितने तरीकों से होती है, 6 तरीकों से। तो पहला है उपदेशे एजनुनासिक, एक तो इस तरीके से होता है। ठीक है। और मैं आपके लिए चलता जैसे चलता रहेगा उसके साथ साथ बताता रहूंगा। और एक होता है हल्यंत्यम से, हल्यंत्यम। तीसरा होता है इससे आदिर आदिर टुंडवय, आदिर टुंडवय। और चौथा है कौन सा, से प्रत्यय। और पांचवा है कौन सा, चूंटू। कौन सा है, चूंटू। और छठवां है लसक्व तद्धिते, लसक्व तद्धिते। तो मैं इनके बारे में अभी तुमको समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखें, यानी कि पहले तो जो अष्टाध्यायी में लिखे गए सूत्रों का क्रम जान लें। तो अष्टाध्यायी में पहले अध्याय के तीसरे पाद का कौन सा सूत्र है, दूसरा। पहले अध्याय के तीसरे पाद का दूसरा सूत्र है। यानी अष्टाध्यायी में 8 अध्याय बताए थे, उनमें से पहला अध्याय और 32 पाद हो गए 8 अध्याय, यानी कि एक अध्याय में 4 पाद होते हैं। तो पहले पाद अध्याय का कौन सा है, तीसरा पाद, और उसमें सूत्र कौन सा है, दूसरा। और हलंत्य में पहले अध्याय के तीसरे पाद का कौन सा सूत्र है, तीसरा। और ये आदि टुंडवय है, ये पहले अध्याय के तीसरे पाद का 5वां यानी कि चौथा सूत्र और कुछ है। तो ये हमारी इत संज्ञा से मतलब नहीं है, हमको इत संज्ञा वाले देखने। तो इत संज्ञा वाला नहीं है, चौथा सूत्र है, यानी कौन सा सूत्र है, 5वां। और ये कौन सा है, पहले अध्याय के तीसरे पाद का 6वां। और ये कौन सा है, चूंटू, पहले अध्याय के तीसरे पाद का 7वां। और ये कौन सा, पहले अध्याय के तीसरे पाद का 8वां। लेकिन चौथा सूत्र इस संज्ञक नहीं है, वो और कोई सा सूत्र होगा, इसलिए उसको यहाँ पर काउंट नहीं किया गया। ठीक है। इसका क्रम भी ध्यान रखना, ऐसे ही पूछा जा सकता है। यानी मैं पूरे डिटेल को लेकर चल रहा हूँ, छोटे से लेकर बड़े तक। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इस सूत्र में किस किस संज्ञा होती है, इसमें किसकी और इसमें किसकी। तो ये आपको क्रम यहाँ पर नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी, उपदेशे एज अनुनासिक है, यानी अच अनुनासिक है। यानी इसमें क्या है, उपदेश, यानी क्या है, पहले उपदेश, तीनों चीजों को समझेंगे। उपदेश है, और अज का मतलब अच यानी कि स्वर, और अनुनासिक। ये तो कह रहा है, ये सूत्र कहता है कि उपदेश अवस्था में कोई भी स्वर हो या अनुनासिक वर्ण हो, उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जैसे कि मार्शल सूत्रों में एक सूत्र था, इससे पहले समझ लेते हैं उपदेश क्या है। जो हमारे त्रिमुनि हुए थे, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने लिख दिया ना, वही क्या कहलाया, उपदेश कहलाया। क्या कहलाया, उपदेश। अब उसमें कोई भी संशोधन होता है वो इन सूत्रों से होता है, लेकिन जो पहले लिख दिया वो क्या कहलाया, उपदेश कहलाया। कैसे, जैसे पहले ये धातु पट धातु थी ऐसे, उपदेश अवस्था में कैसी थी, ऐसे। लेकिन अब कैसे लिखते हैं पट धातु को, ऐसे, क्योंकि इसमें से इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हुई। क्या हो गई,
इत संज्ञा। पहले उपदेश अवस्था में कैसा था, ये ऐसा था, क्योंकि पाणिनि ने इसको ऐसा लिखा था। अब कैसे लिखते हैं इसको, ऐसे पठ। तो इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा। कौन से सूत्र से हुई है, उपदेशे एजे अनुनासिक है, यानी अच अनुनासिक है, यानी अच की क्या हो गई, इसमें इत संज्ञा हो गई। अच क्या निकल गया, ये वाला निकल गया, तो ये कैसा रह गया, आधा। तो ऐसी ये माहेश्वर सूत्र था, उसमें कौन सा छठवां सूत्र है, लन न। ये आज हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये उपदेश अवस्था में कैसे था, ये ऐसे था। इसकी संज्ञा करवाई मैंने आपके लिए बताया था माहेश्वर सूत्रों में कि 14 तो हलंत वर्णों यानी व्यंजनों की हुई है और एक किसकी हुई है, स्वर की। तो वो स्वर यही था, इसमें से ला में से क्या निकाल दिया, ये अनुस्वार निकाल दिया। ये आपकी समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फिर आगे देखते हैं। तो स्वरों की संज्ञा किससे होती है, उपदेशे एजे अनुनासिक, यानी अच अनुनासिक है, यानी उपदेश अवस्था में स्वर या अनुनासिक हो, उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। दूसरा सूत्र है अपना कौन सा, हलंत्यम, यानी कि उपदेश अवस्था में, कौन सी अवस्था में, उपदेश अवस्था में हल वर्णों की यानी कि व्यंजन वर्णों की क्या हो जाती है, इसमें इत संज्ञा हो जाती है। जैसे आपके लिए मैं समझा देता हूँ, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। जैसे माहेश्वर सूत्रों के पीछे पीछे क्या लगे हुए, संज्ञा वर्ण नहीं लगे, उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। 14 माहेश्वर सूत्र जैसे आ ई उ न, तो ये पीछे वाला न इसको काउंट नहीं करते हैं, इसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। और इत संज्ञा होने के बाद ही उसका क्या होता है, लोप होता है। कौन से सूत्र से, तस्य लोप से। लेकिन वो अलग संज्ञा है, लोप संज्ञा है। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सी, इत संज्ञा। तो हम इत संज्ञा के बारे में जानेंगे फिलहाल। तो आपकी समझ में आ गया, जितने भी व्यंजन वर्णों की, यानी व्यंजन हमेशा कैसे होते हैं, आधे होते हैं। माहेश्वर सूत्रों में भले ही आपको पूरे दिखते हैं, लेकिन उनका प्रयोग करते हैं तो वो आधे होते हैं। जैसे हा, या, बा, रा और टा, ये पीछे वाला हलंत वर्ण है, और ये भी कैसे हैं, हल वर्ण है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इनको हल वर्ण बना दें तो हमको प्रत्याहार निर्माण कैसे होगा, हम तो ये कहेंगे हाई प्रत्याहार का निर्माण करो, ऐसे। तो हा से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर खत्म करेंगे, लेकिन हा हमको आधा आधा दोनों, फिर ये प्रत्याहार निर्माण कैसे होगा, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। तो एक कैसा चाहिए, पूरा, इसीलिए हम माहेश्वर सूत्रों में वो कैसा लिखते हैं, पूरा, इसीलिए लास्ट वाला आधा लिखते हैं। लेकिन ये भी कैसे होते हैं, प्रयोग करते हैं तो आधे ही होते हैं व्यंजन, हमेशा ध्यान रखना। जितने भी हल वर्णों की संज्ञा होती है वो कैसी होती है, व्यंजनों की, यानी हलंत्यम सूत्र से। तीसरा सूत्र देखते हैं कौन सा है, आदीर टूंडवय, आदीर टूंडवय, यानी कि ये कहता है आदीर यानी कि आदि। आदि में क्या हो, आदि का मतलब क्या होता है, अंत नहीं होता है, प्रारंभ। क्या होता है, प्रारंभ। आदि का विलोम होता है ना अंत, इसलिए आदि को क्या कहते हैं, प्रारंभ कहते हैं। तो आदि में क्या हो, ये क्या है, टू। टुनादि यानी कि टू, जिनके प्रारंभ में क्या है, जिन प्रत्ययों के या आगम के या जिन शब्दों के या धातु के आगे क्या है, टू आए, तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। और किसकी संज्ञा होती है, इस डे की। और किसकी होती है, सॉरी ये सूत्र सही नहीं है, तो आदीर नी टूंडव, ऐसे है ये, एक रह गया। और एक ये वर्ण है, कौन सा, ये वाला। तो इन तीन वर्णों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जब कहां पर होंगे, किसी धातु के या आगम के क्या है, प्रारंभ में हो, उपदेश अवस्था में किसी के आगे प्रत्ययों के आगे लगे हों, तो उनकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा। कैसे, जैसे निवि, क्या है, निवि प्रत्यय है, तो इसमें किसकी संज्ञा हुई है, इस नी की। वो कौन से सूत्र से हुई है, आदीर टूंडवय। और जैसे टुनादि, टुनादि प्रत्यय, टुनादि प्रत्यय में किसकी हुई है, इस टू की संज्ञा हुई है, किससे, इससे। और जैसे डस, ये हमारे शुभ प्रत्यय चलते हैं ना, उसमें सुअजस अमोट षष्टा व्याम व्यस डे व्याम व्यस, और डसी व्याम व्यस डस ओस आम डी ओस सुप, जो अपने प्रत्यय हैं उनमें जैसे डस है, तो इसमें डे की संज्ञा हुई है, कौन से सूत्र से हुई है, आदि टूंडव है। तो आगे देखते हैं चौथा सूत्र, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, इनको मैं मिटाने वाला हूँ। तो तीन हो गए स्वर, व्यंजन और ये तीन वर्ण की संज्ञा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखें, चौथा सूत्र है अपना कौन सा, से प्रत्यय। कौन सा है, से प्रत्यय। ये सभी संज्ञक सूत्र है, ध्यान रखना, इतनी तरीकों से संज्ञा होती है, से प्रत्यय। चौथा कौन सा है, से प्रत्यय।
उपदेश अवस्था में हमेशा कौन सी अवस्था में रहते हैं? उपदेश अवस्था में रहते हैं, क्योंकि पाणिनि ने इन्होंने लिख दिया वो हमेशा उपदेश अवस्था में। उपदेश अवस्था में जो ये स है, कौन सा? ये वाला स, किसी प्रत्यय, किसी धातु या किसी के भी क्या है? आदि में, प्रारंभ में, आदि में या प्रारंभ में आते हैं या जुड़ते हैं तो उनका क्या हो जाता है? एक संज्ञा हो जाती है। जैसे कि ये है तो इसमें ये प्रत्यय है, इसकी क्या हुई है? इस संज्ञा, इस सा की। और जैसे ये है सुन, यानी कि इसमें सा की संज्ञा हुई है, इस सा वाले षटकोण वाले सा की, तो कौन से सूत्र से होगी? सा प्रत्यय से। यानी जितने भी षटकोण वाले सा की संज्ञा होगी आगे प्रारंभ में जुड़ते हैं वो कौन से सूत्र से होगी? सा प्रत्यय। तो ध्यान रखना इस बात को, ये नॉर्मल सा एक सा की संज्ञा होती है। इसमें बस पांचवा है चूंटू। कौन सा है? चूंटू। तो आपको पता है चा के नीचे और टा के नीचे वो आ गया, तो इसका मतलब है चा वर्ग और टा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? चा, छा, सॉरी, चा, छा, जा, झा और ना, और टा, ठा, डा, ढा और ना। यानी कि ये तो चा वर्ग है और एक टा वर्ग है। तो आपको पता होना चाहिए चा वर्ग और टा वर्ग की संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? इससे, चूंटू से। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर ध्यान दें, चूंटू सूत्र चल रहा है अपना 5वें नंबर का, क्रमांक आपके लिए मैं बता ही चुका हूँ। चूंटू का कौन सा है? 1, 3, 7। तो चूंटू चल रहा है अपना 5वें नंबर का। तो चूंटू सूत्र में चा वर्ग की, यानी कि जैसे सु औ जस ये प्रत्यय होते हैं, सब प्रत्यय। तो जस प्रत्यय होता है तो इसमें जा की संज्ञा होती है। किसकी? जा की। जा कौन से वर्ग का अक्षर है? चा वर्ग का। तो जा की संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? चूंटू सूत्र से। ध्यान रखना इस बात को। और जैसे टा वर्ग में सु औ जस टा व्याम व्यस, जैसे टा है तो टा में तय की संज्ञा हुई है, तो कौन से सूत्र से हुई है? चूंटू सूत्र से। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे टाप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? टाप, ये स्त्री प्रत्यय वैसे। तो इसमें पा तो किससे हो गई? हरंतम से, हलवर्ड है। और टा की किससे हो गई? चूंटू से। तो इसमें क्या बचा? आ। आगे बात समझ में? जैसे रमा, लता जो भी बनते हैं आकारांत होते हैं ना बड़े आ वाले, तो स्त्रीलिंग में चले जाते हैं, वो इसी की वजह से जाते हैं, ठीक है। चूंटू सूत्र कंप्लीट हो गया है आपका। अब छठवां सूत्र कौन सा है? संज्ञक। छठवां सूत्र है आपका लसक्व तद्धिते। ये बहुत बार पेपर पूछा जाता है, लसक्व तद्धिते। यानी कि इसमें क्या क्या आ रहे हैं? तद्धिते। मैं बोलता हूं उस पर ज्यादा ध्यान दिया करो, थोड़ी लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो लसक्व तद्धिते में कौन सा होता है? ला, सा और यानी यड़ संधि करवाएं तो का क्या हो जाता है? कु। और कु का मतलब होता है का वर्ग, यानी का वर्ग। कु को हम कु, चू, पू, टू, तू, उ, यानी कि उनको उदित वर्ण बोलते हैं, तो इसी वजह से बोलते हैं। यड़ संधि करवाएं तो बा का उ हो जाता है ना, तो इस वजह से का वर्ग होगा। ये का वर्ग में का, खा, गा, घा और ना, ये 5 वर्ण हो गए ना। तो ये वर्ण दिख जाए आपको कहां पर? किसी प्रत्यय के या आगम के आदि में, उपदेश अवस्था में किसी प्रत्यय के या आगम के, इनके क्या है, और या धातु के इनके आगे दिख जाए आपको, तो क्या होगा? इनकी संज्ञा। लेकिन प्रत्यय भी कैसे होने चाहिए? इसमें तद्धित दे रखा है, यानी तद्धित प्रत्यय नहीं होने चाहिए। कैसे प्रत्यय नहीं होने चाहिए? तद्धित नहीं होने चाहिए। तद्धित को छोड़कर बाकी सभी प्रत्ययों में इनका क्या हो जाती है? संज्ञा। जैसे कत्वा प्रत्यय, सॉरी, हाँ, कत्वा या कित प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? कित मान लो। तो इस का में का वर्ग का है, ये का की संज्ञा हुई है, तो इसमें तावस्था कित प्रत्यय में, तो का की संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है? लसक्व तद्धिते। क्योंकि कित प्रत्यय कैसा है? ये कृत प्रत्यय है। कैसा प्रत्यय? कृत प्रत्यय, यानी तद्धित प्रत्यय नहीं है, तो तद्धित नहीं होना चाहिए। बाकी कोई सा भी प्रत्यय के आगे लग रहे हो तो इनकी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, लेकिन तद्धित नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तद्धित नहीं होना चाहिए, तद्धित नहीं होना चाहिए बस। जैसे सत, जैसे अम और सस, जैसे सुप्रत्यय होते हैं, सु औ जस, अम और सस। तो सस भी क्या है? प्रत्यय। तो इसमें क्या होता है? सा की क्या हो जाती है? एक संज्ञा, और ये सा शेष रह जाता है, और ये किसमें बदल जाता है? इसमें विसर्ग में।
तो ऐसे रूप चलते हैं, शुभ प्रत्ययों के जितने भी शब्द रूप चलते हैं वो शुभ प्रत्ययों के आधार पर चलते हैं, और तिंग प्रत्ययों के आधार पर क्या चलते हैं, अपने धातुओं के रूप। तो ये प्रत्यय कुछ ऐसे होते हैं, इनसे जो पदों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ला की या सा की या का वर्ग की संज्ञा होगी तद्धित प्रत्ययों को छोड़कर, और ये कैसे आएंगे, किसी के आदि में या प्रारंभ में आएंगे, तब क्या होगी इनकी एक संज्ञा। तो ये आपकी 6 सूत्र हो गए, इनका क्रमांक मैंने आपके लिए बता दिया। तो हमारी एक संज्ञा कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि एक संज्ञा। 6 सूत्र हैं। पहला सूत्र है उपदेशे अजनु अनुनासिक है, दूसरा है हलंतम, तीसरा है आदि टुंडव है, चौथा है सह प्रत्यय, और 5वां है चूंटू, और 6वां है लसक्व तद्धिते। तो ये आपकी समझ में आ गए होंगे इन तरीकों से क्या होती है हमारे वर्णों की एक संज्ञा होती है। लेकिन इसी के साथ में हम एक संज्ञा और पढ़ लेते हैं, पद संज्ञा, जो छोटी सी आप समझ लेना, धीरे धीरे 4-5 और रह गई हैं। पद संज्ञा यानी कि हमारे शब्दों का या पदों का निर्माण किससे होता है। पद तो जानते होंगे, पद या शब्द लगभग एक ही जैसे होते हैं। शब्द कहते हैं यानी अकेला है राम, ये तो क्या है शब्द, और राम बाजार जाता है यानी राम का प्रयोग हमने वाक्य में कर दिया, ये क्या कहलाया, पद कहलाया। लेकिन हम शब्द भी बोल देते हैं पदों को। तो पदों का निर्माण होता है 2 तरीकों से। कैसे, एक तो होता है तिंग प्रत्ययों से। कैसे प्रत्ययों से, तिंग प्रत्ययों से, और दूसरा किससे, शुभ प्रत्ययों से। अब वो कैसे होता है, जैसे हमारे राम के रूप चलते हैं ना, तो 7 विभक्तियां होती हैं और 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके जो प्रत्यय होते हैं, शुभ प्रत्यय, जितने भी जो 21 कितने होते हैं, 21, 7 या 21, 1 2 3 1 2 3 7 बार आएगा, कितने हो गए टोटल, 21 हो गए। और जो शुभ प्रत्यय होते हैं ना, वो स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी समान ही रहते हैं। वही प्रत्यय स्त्रीलिंग में जुड़ते हैं और वही पुल्लिंग में जुड़ते हैं और वही नपुंसक लिंग में जुड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जितने भी जो धातु रूप चलते हैं, यानी कि धातु रूप कैसे चलते हैं, एक तो परिस्मृति में चलते हैं, ये आपको पता ही होगा परिस्मृति, और एक चलते हैं आत्मनेपदी। तो इनके भी 3 वचन होते हैं, एक, द्वि और बहु। लेकिन ये चलते कौन कौन से, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो 3 पुरुषों में चलते हैं। तो कितने हो गए, एक में 3 आ गई तो 3 9 परिस्मृति के एक और 9 आत्मनेपदी के। तो टोटल तिंग प्रत्यय कितने हो गए, 18। तो इनकी संख्या पूछी जाती है डायरेक्ट कि तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18, और शुभ प्रत्यय कितने होते हैं, 21। यानी कि ये होते हैं सु औ जस अम और सस ताभ्याम विस देभ्याम यस और डसीभ्याम यस डस ओस आम और डी ओस सु। ये आपके कितने हो गए, 21 प्रत्यय। तो 21 प्रत्यय जैसे कि सु, एक बार मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। सु औ जस, जैसे ये प्रत्यय हैं। अब जैसे मैं राम के रूप चलाऊंगा तो राम में मैंने ये सु प्रत्यय जोड़ा, तो राम शब्द ऐसे था, तो इसमें उ की संज्ञा हो गई किससे, उपदेशे अजनु अनुनासिक है, यानी कि उपदेश अवस्था में स्वर था, इसकी संज्ञा। और ये सा कैसा रह गया, आधा, और आधा सा हमेशा किस में बदल जाता है, विसर्ग में। तो राम है, तो राम में ऐसे बना, अब ये पद बन गया संस्कृत का, ठीक है। रामौ, तो राम में सीधा आउ जुड़ गया तो क्या हो गया, रामौ। और इसका जस का जय का संज्ञा हो गया सावचा, तो रामहा, यानी कि यहाँ पर आकारांत के साथ में विसर्ग में बदलता है, ठीक है। ये अंदर के नियम है, अगर ज्यादा भीतर जाएंगे तो बेकार है, यहाँ तक ही समझ में काफी है। तो ये राम है, रामो, रामा इससे ही बने, रामा, रमे, रमा, जो भी है आगे आप ध्यान दें, ठीक है। 21 प्रत्यय तो स्वप होते हैं, और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, 18 प्रत्यय तिंग और 21 प्रत्यय स्वप। तो यानी स्वप और तिंग की कौन सी संज्ञा हो जाती है, पद संज्ञा। तो इसका सूत्र बन जाता है ऑटोमेटिक, सुप सुप तिङन्तम, सुप तिङन्तम पदम। यानी कि इनकी क्या हो गई, संज्ञा, सॉरी संज्ञा नहीं, पद संज्ञा। सुप तिङन्त यानी सुप और तिंग पदों प्रत्ययों की क्या हो गई, पद संज्ञा हो गई। यानी जिसमें जिस शब्द के पीछे, जिस धातु के पीछे या किसी शब्द के पीछे अगर ये सुप प्रत्यय लग जाए 21 में से कोई सा भी, और तिंग प्रत्यय में से भी कोई सा भी, यानी 18 में से कोई सा भी, तो वो क्या बन जाता है, पूरा क्या बन जाता है, पद बन जाता है। यानी तो आपकी समझ में आ गया होगा पद संज्ञा कौन कौन से प्रत्ययों से होती है, सुप और तिंग प्रत्ययों से। और पूछा भी जाता है कि सुप और तिंग की कौन सी संज्ञा होती है, सुप और तिंग प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है, तो पद संज्ञा होती है यह। और पद संज्ञा किन प्रत्ययों से होती है, सुप और तिंग से। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए 21 प्रत्यय सुप, और जैसे तिंग प्रत्यय कौन कौन से होते हैं आपके लिए ये भी बता देता हूँ। तो परिस्मृति में चलते हैं
टिप तस जी, टिप तस जी, और सिप थस थे, और मिप बस मस। ये अपने हो गए कितने 9। और आंकमनी में चलते हैं अपने कौन से, ये आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर किताब में आप देखना चाहते हो देख लेना। यहाँ तक आपके रीट लेवल तक एक आप ये तो नहीं समझना किसी 18 होते हैं 21 होते हैं, ठीक है। आंकमनी में चलते हैं, थे आथाम जय, ते आथाम जय, थे आथाम ध्वम इट वही मई, यानी कि इट वही मई, ते आथाम जय, थे आथाम ध्वम इट वही मई। तो ये आत्मने पद के चलते हैं, आपकी समझ में शायद आ रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा भीतर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आप सपोर्ट इन प्रत्ययों की क्या समझ लें, पद संज्ञा को, ठीक है। तो ये पद संज्ञा भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट है। तो 2 संज्ञा मैंने आपकी कंप्लीट करा दी है, एक तो इत संज्ञा और दूसरी पद संज्ञा। तो 5 संज्ञा और रह गई हैं आपकी, लगभग छोटी छोटी हैं, उनको भी मैं ये अगली वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा, और आपका संज्ञा प्रकरण क्या हो जाएगा, समाप्त। थैंक यू, धन्यवाद। इतना ही काफी है आज के लिए।